So today's topic is amplitude modulation. All of you know what is amplitude modulation. What is modulation? Shifting of this low frequency signal into high frequency signal that we called as an modulation. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हमारे पास क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टू बी द प्रिसाइज। अगर कोई मैसेज सिग्नल है विच कैन बी डिनोट बाय एमटी, तो ये क्या है, एक मैसेज सिग्नल है जो कि एक साइनोसॉइडल सिग्नल है। तो अगर इस मैसेज सिग्नल को हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करना है, ठीक है, अगर तो इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करना है तो हमें क्या चाहिए, हम इसको लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो इसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में ये फेड अप हो जाएगा। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, हम एक कैरियर सिग्नल लेते हैं जो कि एक हाई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो ये क्या करेगा, ये बस इसको ये जो कैरियर सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल क्या करेगा, इस मैसेज सिग्नल को अपने ऊपर बिठाएगा और ले जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस तक। इसको आपने इस एनालॉजी से समझ सकते हैं कि अगर अगर आप किसी पेपर को फेंकोगे तो पेपर कितने दूर तक जाएगा, बट अगर आप किसी स्टोन को और पेपर को ऊपर रैप करके फेंकोगे तो बहुत दूर तक जाएगा। तो ये जो पेपर है ये मैसेज सिग्नल है, स्टोन जो है अंदर पे कैरियर सिग्नल है। तो यही कैरियर सिग्नल जो है वो क्या कर रहा है, मैसेज सिग्नल को ड्राइव करके ले जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस तक। एंड आफ्टर ड्राइविंग, तो जैसे ये स्टोन के ऊपर पेपर लगा हुआ है वैसे ही क्या होगा, वैसे हमें कुछ दिखेगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसे दिखेगा, हमें कुछ कुछ इसके जो भी आपके काइंड ऑफ थोड़ा सा इस तरीके से ये मैसेज सिग्नल है। ये जो एम्पलीट्यूड ये जो वेरी हो रहा है ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। ये इसका एम्पलीट्यूड जो है वही है ये, बस ये वेरी हो रहा है, लेकिन वेरी किसको कर रहा है, कैरियर सिग्नल को कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज बेसिकली व्हाट, द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मैसेज सिग्नल। ये जो मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल कौन सा, ये है। कैरियर सिग्नल का तो सेम एम्पलीट्यूड है, सेम एम्पलीट्यूड है, ये कैरियर सिग्नल है। पार्डन फॉर माय ड्राइंग। सो इट विल हैव समथिंग लाइक दिस। तो ये सेम एम्पलीट्यूड होगा इसका, एक कैरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो ये क्या करेगा, ये इसको अपने ऊपर ड्राइव करके ले जाएगा। ड्राइव करके ले जाने के लिए क्या करेगा, हम क्या करते हैं, इसके जो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, इन एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव is varied in accordance with the instantaneous value of amplitude of modulating signal, in accordance with instantaneous value of amplitude of modulating signal। ठीक है, सो एंड वन मोर थिंग, ये एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहा है कैरियर सिग्नल को, कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड फेज, कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर फिक्स्ड। जो कैरियर का जो सिर्फ एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी और फेज जो है कैरियर का वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसका जो कैरियर सिग्नल जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करेगा किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। अब इसको मैथमेटिकल अगर देखते हैं, अब देखो मॉड्यूलेशन जो होगा, अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम लेते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है एफ है सपोज, तो दो तरीके से हो सकता है। एक सिंगल टोन मॉड्यूलेशन होता है, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, और दूसरा होता है मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में क्या है, अगर तो मैसेज सिग्नल का सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी है, लाइक साइनोसोडल सिग्नल जो होता है उसका क्या है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कैसे, यहां से यहां, ये क्या है,
टी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t। तो ये जो टी है ये टी फिक्स्ड है, ये टी फिक्स्ड है मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स है। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। तो अगर ऐसा कोई मैसेज सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है और उसको हम क्या करते हैं, उसका एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं, या उसका एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं, इसका फिक्स्ड है फ्रीक्वेंसी, तो उसको बोले सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। और मल्टी टोन मॉड्यूलेशन क्या होगा, मल्टी टोन मॉड्यूलेशन होगा जिसपे एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जहां जिस सिग्नल में आपको कोई मैसेज सिग्नल है जिसमें एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी उस पे एग्जिस्ट कर रही है। जैसे ये इसमें तो एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ जितना टाइम पीरियड है उसके बाद आगे भी इतना, यहाँ से यहाँ उतना ही टाइम पीरियड होगा। तो ये एक ही फ्रीक्वेंसी एक ही है इसकी पूरे मैसेज सिग्नल की। अगर किसी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा होती है, दैट विल कंसिडर इन द मल्टीटोन मॉड्यूलेशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसिडरिंग द सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। तो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन क्या है, हम साइनोसॉइडल जो हमने लिया है उसी को हम लेंगे। तो एफ टी अगर हम माने तो ये फॉर एग्जांपल अगर हम इसको वोल्टेज ले लेते हैं तो वी एम मैक्सिमम वोल्टेज ओमेगा एम टी। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बोलेंगे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, ये वी एम है मैक्सिमम वोल्टेज जो इसका जो पीक टू पीक वोल्टेज है। ओमेगा एम क्या है 2 पाई एफ एम। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है अगर हम देखें किसी अगर ऑडियो रेंज की फ्रीक्वेंसी हमारी देखेंगे तो 50 हर्ट्ज टू 50 किलो हर्ट्ज आइडियली क्या है ऑडियो सिग्नल रेंज। ठीक है, तो ऑडियो सिग्नल रेंज जो आइडियली है वो ये है 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और कैरियर हम क्या लेंगे, साइनोसॉइडल कैरियर भी हम साइनोसॉइडल लेंगे, बट इट्स फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मस्ट बी वेरी हाई। तो वीसीटी अगर हम कैरियर सिग्नल का लेते हैं तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है वीसी कॉस ओमेगा सी टी। ओमेगा सी आपको फ्रीक्वेंसी है इसकी जो कैरियर सिग्नल है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि हमने कैरियर सिग्नल जो है साइनोसॉइडल लिया है, व्हाई नॉट स्क्वायर वेव। कैरियर सिग्नल वी आर टेकिंग साइनोसॉइडल, व्हाई नॉट स्क्वायर वेव। तो हम स्क्वायर वेव इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इन फोरियर सीरीज, अगर आपने फोरियर सीरीज पढ़ा हो तो फोरियर सीरीज if you want to calculate the find out the Fourier series of square wave signal, then there will be a harmonics sin n omega naught t और cos n omega naught t जो होगा। तो for square wave there will be more harmonics are present, so what it will do, अगर more harmonics Fourier अगर उस पे square wave के Fourier series में है तो it will distort the output, the output at receiver end, at receiver side। ओके, तो ये कारण है कि हम साइनोसॉइडल को लेते हैं, स्क्वायर वेव को नहीं लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए। ठीक है, और ऑफ कोर्स कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, और एफ सी मस्ट बी ऑफ द रेंज ऑफ 535 किलो हर्ट्ज टू 605 किलो हर्ट्ज। व्हाट इज दिस, दिस इज द रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, so what we have this carrier signal, modulated signal, sorry not modulated, carrier signal. Second is we have this modulating signal, this is modulating signal, this is carrier signal. What we need for modulated signal, so mathematically what we have for modulated, after modulation, mathematically the modulated signal मैंने आपको बताया कि जब मॉड्यूलेशन हो जाएगा मतलब जब कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है दैट विल वेरी इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। दिस इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दिस इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दिस इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, द मैसेज सिग्नल, दिस इज अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आफ्टर मॉड्यूलेशन इट इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, so for modulated signal mathematically but we gonna represent it as VAMT, amplitude modulated signal, equals to
what we are doing, we are modulating the carrier signal, we are modulating the amplitude of carrier signal. ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये क्या है, ये जो है ये तो cos ओमेगा ct आ गया, ये क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड है किसका, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। तो इट विल रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। ओके, और आपको पता लग रहा है कि वेरिएशन कैसे आ रहा है, इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस व्हाट, in accordance with the amplitude of this modulating signal. So what we are doing, we are varying the amplitude of carrier wave in accordance with the amplitude of this modulating signal. Further we can write VMT equals to VC plus KA VM cos omega MT. Okay, this VMT is whole this modulating signal cos omega CT. So KVM we can write it as, if we take common VC, if we take common VC 1 plus MA cos omega MT cos omega CT. Okay, here what we have, MA. So MA what we have taken here, MA equals to KA into VM by VC. Okay, if KA is 1, then this MA equals to VM by VC. ये VM VC क्या है? This is known as modulation index that I have told you. This is modulation index, also known as not this is as a total MA. MA is modulation index. This MA is also known as depth of modulation. Depth of modulation means how up to what depth the modulation is done, because it varying from this amplitude up to how much it will modulate the carrier signal. That is what it means, depth of modulation. So MA equals to 0 to 1. MA varies from 0 to 1 ideally. जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो आइडियली वेरी करता है 0 से 1, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है 0.45 to 0.65 the practically. Okay, so the modulation index is the measure of variation of amplitude signal amplitude with respect to variation of modulating signal amplitude with respect to carrier voltage. So what is modulation index do? It is a measure of variation of modulating signal amplitude. Modulating signal amplitude क्या है, modulating signal amplitude VM, ठीक है, with respect to carrier voltage V, with respect to carrier voltage VC here. So VM by VC, it measures the variation, that how the carrier voltage, that amplitude of carrier voltage is varied in accordance with the modulating signal amplitude. Okay, so this equation what you have written over here, this equation 1 can be rewritten as VMT can be rewritten as, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ VC cos omega CT, अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो दिस विल बी VC cos omega CT प्लस हाफ MA VC cos omega C प्लस ओमेगा M T प्लस cos omega C माइनस ओमेगा M T। ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि जब आप MA cos omega MT और cos omega CT मल्टीप्लाई करोगे, MA cos omega MT इंटू cos omega CT, अब हाफ आपने मल्टीप्लाई यहाँ किया, हाफ आपने मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो ये क्या आ गया 2 cos A cos B। तो ये क्या होता है cos A प्लस cos B प्लस cos A माइनस B, तो cos A प्लस cos B प्लस cos A माइनस B, cos A प्लस B, तो ओमेगा C प्लस ओमेगा T T। तो ये आपका आ गया, ठीक है, BC आपका मल्टीप्लाई था इसके साथ, तो ये क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई होकर ये फॉर्मूला आ गया, और ये क्या आ गया हाफ VC इंटू MA, ये बाहर आ गया। इस तरीके से 2 cos A cos B का हमने
फॉर्मूला लगाया इस पे, तो ये आपका आ गया। ये टोटल जो है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग है, जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग चीज को डिनोट करता है। दिस इज फ्री कैरियर सिग्नल। ऑल ऑफ यू नो that at the starting point when I describe the carrier signal, then I have written this Vc cos omega ct. This Vc cos omega ct is the carrier signal. It is the free carrier signal. What it will represent? It will represent the upper sideband. This is upper sideband and this is lower sideband. So if you consider the whole amplitude modulated signal, then it will be something like that we have carrier signal frequency here omega c. Okay, for in the frequency domain we have this, in time domain we in the frequency domain what we have here is the amplitude. So there is a center frequency where the modulating signal is getting shifted. What is the purpose of modulation? To shift the low frequency signal to high frequency signal. So we have shifted that modulating signal to high frequency signal with a center frequency of omega c. Omega c is carrier frequency. Okay, carrier signal frequency. And what we have here, omega c minus omega m, omega c minus omega m, and omega c plus omega m. So this circuit, this signal will be something like that. So what will this indicate? This indicate that this is a VC cos omega ct. This is a carrier signal centered at, this has a free carrier. It denotes the free carrier which is centered at omega c. This is a lower sideband. You draw something like that. This is lower sideband LSB. This is upper sideband. Okay, and this is free carrier. ठीक है, और इसके जो ये जो होगा अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड क्या होगा, हाफ ऑफ एम ए इंटू वी सी। क्यों, यहाँ देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, हाफ ऑफ एम ए इंटू वी सी, हाफ ऑफ एम ए इंटू वी सी। ठीक है, ये अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एम ए इंटू वी सी, एंड वी सी इज दिस एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कैरियर सिग्नल विच इज सेंटर्ड एट ओमेगा सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है ये क्या चीज है, ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डबल साइडबैंड full carrier. Okay, this is amplitude modulated signal with double sideband है, it has a double sideband and with a full carrier भी है, ये carrier signal है full. This is a standard AM signal. ठीक है, this is a standard AM signal and used for radio AM broadcast. जो AM सिग्नल आता था पहले, FM के पहले AM होता था, तो दिस इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड AM सिग्नल। तो अब ये जो इस चीज में अगर ध्यान दें आप, तो ये फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है, अगर आप ध्यान दो, ओमेगा सी माइनस ओमेगा से ओमेगा सी प्लस ओमेगा, इतना फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट चाहिए। फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट इसकी कितनी होगी, 2 ओमेगा एम। तो ये आपकी क्या होगी, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, जो आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को पास करने के लिए जो यूज करोगे, दैट विल बी 2 ओमेगा एम। ओके, और ये जो इधर पे जो लास्ट स्टेज जो मॉड्यूलेटर का होगा, दैट विल बी अ बैंड पास फिल्टर। सो लास्ट स्टेज of modulator is always a band pass filter. तो बैंड पास फिल्टर का जो उसका जो बैंडविड्थ होगा वो कितना होगा, 2 ओमेगा एम। ओके, सो लेट अस नाउ कंसिडर फर्दर द पावर रिक्वायर्ड फॉर AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल डबल साइडबैंड फुल कैरियर। तो देखो
इसमें हम एक टेबल बनाते हैं, इधर लिखते हैं हम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड पावर रिक्वायरमेंट। ओके, सो व्हाट विल हैव, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा सी हम लेते हैं, तो ओमेगा सी क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये फ्री कैरियर, जो फ्री कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना वीसी है, ये एम्पलीट्यूड आ गया वीसी। और जो पावर होता है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इफ यू टेक द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, व्हाट विल द पावर ऑफ द कैरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर, ये जो है अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर क्या होगा, वीसी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, जो एम्पलीट्यूड है इसका क्या है, एम्पलीट्यूड ओमेगा सी प्लस ओमेगा हाफ ऑफ एम ए बी सी। ओके, एम्पलीट्यूड हाफ ऑफ एम ए बी सी, तो पावर क्या होगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 1/4 एम ए स्क्वायर वी सी स्क्वायर। सिमिलरली ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम भी जो है, इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है, ये भी सेम है एम्पलीट्यूड दोनों का, तो दोनों का सेम क्या होगा, हाफ ऑफ एम ए बी सी 1/4 एम ए स्क्वायर वी सी स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल पावर रिक्वायरमेंट कितनी हुई, टोटल पावर रिक्वायरमेंट, टोटल पावर जो आपको एएम डीएसबी एससी डीएसबी एफसी डबल साइडबैंड फुल कैरियर को अगर आपने सेंड करना है, तो टोटल पावर आपको कितनी चाहिए, पीसी अगर आपका ये है, पीसी अगर वीसी स्क्वायर है, तो वीसी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, ये एम ए स्क्वायर इन दोनों को प्लस कर दिया, वीसी स्क्वायर कॉमन ले लिया, वीसी स्क्वायर को पीसी आपने कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका टोटल पावर। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि करंट आईटी, करंट ट्रांसमिटेड करंट कितना होना चाहिए, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पावर का फॉर्मूला पता है, पावर क्या है, आई स्क्वायर आर, और पावर ऑफ द कैरियर क्या है, आई सी स्क्वायर आर। ठीक है, 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, तो व्हाट विल हैव, आई टी क्या आ जाएगा, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आई टी विल बी आई सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, this expression is very important, this expression is very important. If you want to calculate the transmitted total power which you require to transmit the amplitude, this power requirement for double sided full carrier. अब सपोज करो इसी चीज में आपको सिंगल कैरियर को सप्रेस करना है, सप्रेस्ड कैरियर, डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर, इसमें जो टोटल पावर में ये नहीं रहेगा, तब हमारा आ जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर वी सी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने सिंगल साइडबैंड करना है, सिंगल साइडबैंड में ये एक नेगेटिव, ये माइनस हो जाएगा टोटल पावर में से, ये और ये बच जाएगा। तो उसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंगली आपने पावर रिक्वायरमेंट आपने निकाल लेना है, वेदर इज ए डबल साइडबैंड, सिंगल साइडबैंड, डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर, सिंगल साइडबैंड सप्रेस कैरियर, इस तरीके से आपने टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, overall modulation index when carrier is modulated using various modulating signal, when carrier is modulated using various modulating signal, तो इस केस में अगर ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको निकालने को बोला, अगर एक ही कैरियर is using for modulating the various modulating signal, so in that case overall जो modulation index होगा वो क्या होगा, ma1 square, ma2 square up to whatever is the single modulation index of that correspondingly modulating signal. So तो यहां से हमने क्या इन्फरेंस किया, इन्फरेंस ये किया कि पावर रिक्वायरमेंट इन द अपर एंड लोअर साइड बैंड, ये दोनों अपर एंड लोअर साइड बैंड, दिस इज अ अपर साइड बैंड एंड दिस इज अ लोअर साइड बैंड, तो पावर रिक्वायरमेंट जो होगा इन दोनों का वो इक्वल होगा, पावर इज इक्वल। ठीक है, द पावर रिक्वायरमेंट इन द अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड आर इक्वल। क्यों, सिंस द एम्पलीट्यूड, क्यों इक्वल है, क्योंकि इन दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है,
एम्पलीट्यूड सेम है तो पावर क्या एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो पावर रिक्वायरमेंट है डेट विल बी इक्वल बिकॉज ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड और ईच साइड बैंड आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि पावर इन अपर साइड बैंड is equal to power in lower side band. Why? Because of same amplitude. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इंफॉर्मेशन कंटेंट इन टू साइड बैंड, ये जो इंफॉर्मेशन जो होगा दोनों साइड बैंड में आर इक्वल। इंफॉर्मेशन इन द टू साइड बैंड आर इक्वल सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ टू साइड बैंड आर सेम। ठीक है, इंफॉर्मेशन सेम होगा और विद रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल कैरियर, so the carrier this carrier signal will carry no information whereas the entire information is contained by these two band। तो कैरियर सिग्नल को इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इन दोनों उस पे जो भी साइड बैंड है इनमें आप पे इन्फॉर्मेशन होगा। तो और स्टैंडर्ड जो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड ईएम सिग्नल ट्रांसमिट होगा किसके, बाय पासिंग थ्रू अ बैंड पास फिल्टर हैविंग सेंटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी एंड अ बैंडविड्थ ऑफ, व्हाट विल द बैंडविड्थ ऑफ बैंड पास फिल्टर। तो वो क्या होगा 2 ओमेगा एम होगा, जो बैंड पास फिल्टर आप लास्ट स्टेज ऑफ मॉड्यूलेटर में लगाओगे उस बैंड पास फिल्टर का जो होगा, वो जो बैंड पास फिल्टर का जो बैंडविड्थ होगा दैट विल बी 2 ओमेगा एम centered at having centered frequency of omega c। So in this way you can easily analyze how much power is required for this different amplitude modulated signal, and this is the total power requirement, current requirement and overall modulation index when a carrier signal is modulated by using with the various modulating signal।